मुझसे मिलना था ना, आ गया मैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी थ्रिलर विवान में। आज हम बात करेंगे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवीज़ की। ये मूवी अगर आप देखने जा रहे हैं तो ये टोटली डिपेंड्स है कि आप मूवी में क्या देखने जा रहे हो, क्या मूवी से एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हो। इसका थोड़ा और डिटेल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टोरी पे हम बात कर लेते हैं। मूवी स्टोरी की वही है जो हम लोग ट्रेलर, टीजर और बाकी सारे वीडियोस में देखते आ रहे हैं, जिसमें कि सैम विल्सन जो कि कैप्टन अमेरिका एक सक्सेसफुल मिशन को कर लेता है। उसके बाद प्रेसिडेंट बने जनरल रॉस, जो कि अब प्रेसिडेंट रॉस है, वो उसको बुलाते हैं और एवेंजर्स को दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए। और फिर उनके बीच में बहुत थोड़े विवाद या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंसेस आने लग जाते हैं। फिर रॉस पे एक अचानक अटैक होता है। अब ये अटैक कौन करवा रहा है और कैसे करवा रहा है और क्या विल्सन इसको टाइम पे रोक पाएगा या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको मूवी देखकर ही पता चलेगी। तो मूवी में ना कई सारे एलिमेंट्स है, जैसे कि मूवी है, सबसे पहले आप देखना शुरू करते हैं तो आपको एक स्पाई थ्रिलर टाइप की फील होती है। कुछ कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की तरह आपको ये लगने लगता है कि जो हमको दिखाया जा रहा है या सरफेस पे जो चीज़ें हैं अंदर वैसी है या नहीं। फिर लोगों के बीच में जो आपस में कन्वर्सेशन हो रही है, जो पूरी मूवी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, वो टेंस दिखाई देता है। मतलब दो कैरेक्टर है जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उसको साथ में मिलके काम करना पड़ रहा है। और इस चीज़ को एक कन्वर्सेशन, दोस्तों के डायलॉग और उसके इमोशन के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन मूवी के डायरेक्शन के ऊपर बात करूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो मूवी में दिखता है कि उनके ऊपर मेहनत की हुई है। जैसे कि फ्रेमिंग, बहुत सारे शॉट्स है, स्पेशली एक सैम विल्सन का शॉट जहाँ पर वो एक प्रिजन में जाता है और उसे कैदी से बात करने के लिए, और जिस तरह से वो शॉट को फ्रेम किया हुआ है तो वो खुद भी ऐसा लगता है कि एक फ्रेम के अंदर कैद है। जो कि इस पूरी मूवी का मैसेज है कि सैम विल्सन अपने कैरेक्टर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लोगों को दिखाना चाहता है कि वो कैप्टन अमेरिका है। मूवी सैम विल्सन को स्टीव रोजर के कैरेक्टर की तरह दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि बीच बीच में जो कन्वर्सेशन है वहाँ पर सैम विल्सन डायलॉग बोलने के बजाय थोड़ी स्पीच वगैरह देना शुरू कर देते हैं। और जो इमेज क्रिस इवांस जो कि स्टीव रोजर की थी वो दिखाने की कोशिश की गई है। हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी तो पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है, फिर चाहे वो हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उसमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 की हालिया पेशकश कैप्टन अमेरिका न्यू ब्रेव वर्ल्ड में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उसकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक साख को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत के बढ़ते दर्शक वर्ग को। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा करना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय के साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं। फिल्म के अगर डायरेक्टर जूलियस ओहान के सामने सबसे बड़ी चुनौती नए कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी, और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले कमजोर होने के कारण दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है, और फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में MCU की आने वाली फिल्म की कहानी की झलक भी लोगों की उत्सुकता को बढ़ाती है। लेकिन फिल्म की जो कमजोर राइटिंग की है जो फिल्म है, ये दर्शकों को उतना भी अच्छी नहीं लगी है। बेशक एवेंजर एंड गेम के बाद से MCU के निर्माता नए एवेंजर को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने एवेंजर के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी के कारण एक के बाद एक MCU की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। बात अगर एक्टिंग की करें तो एंथनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई जादुई सीरम पिए बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के दम पे वो दुश्मनों को तगड़ी चुनौती देते नजर आता है। उनके हवाई फाइट्स के सीन जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त लगते हैं, लेकिन इस बात को खुद एंथनी भी फिल्म के दौरान स्वीकार करते हैं कि लोग उन्हें कैप्टन अमेरिका के अवतार में पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रहे हैं। प्रेसिडेंट व रेड हल्क के रोल में हैरिसन फोर्ड ने भी अच्छा काम किया है। आखिर के कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर वो दर्शकों को रोमांच जगा देते हैं। फिल्म के बाकी कलाकार ने भी ठीक ठाक काम किया है। फिल्म का सिनेमेटोग्राफी वर्क अच्छा है, वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी को सपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि अगर आप MCU के फैन हैं तो इस फिल्म को एक बार जरूर देख सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपको नहीं होगी, या फिर आप इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखें तो सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। देखते हैं अपनी दुनिया को कैसे बचाओगे जब वो सब आएंगे।